रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरदरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और खुश आमदीद के साथ साथ आज अलविदा भी कहती हूँ। अलविदा इसलिए क्योंकि इस ट्रांसमिशन से अब यकीनी तौर पे जो हमें महसूस हो रहा है और जो अंदाज़ा हो रहा है वो आज हमारी आखिरी ट्रांसमिशन होगी और कल फिर शवाल के चांद के बाद ईद हो जाती है तो फिर डेफिनेट सी बात है कि हम जो है वो ईद में दाखिल हो जाएंगे और रमज़ान मुबारक को अलविदा कह देंगे। तो ये महीना जिसका 11 महीने हमने इंतज़ार किया, हमने 11 महीने इसको रो रो के पाया और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा करके दुआएं करके पाया और जब हासिल किया तो इसमें कोशिश यही की कि तमाम बरकतें, नेमतें, रहमतें उसकी समेट लें, अपनी मग़फ़िरत के लिए भी काम कर लें और जहन्नम की आग से निजात के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे आमाल करें कि हमें उससे अल्लाह ताला महफूज रखे। तो हमारी कोशिश यही रही। आज 29वां रोज़ा और पूरे 29 रोज़े हमारी यही कोशिश रही कि इस सेट से, इस ट्रांसमिशन से अच्छी बात आप तक पहुंच सके, कोई नेकी की बात पहुंच सके। और अगर आप हमारी ट्रांसमिशन देख के कोई एक शख्स भी, किसी एक शख्स के दिल में भी कोई अच्छी भलाई आ गई, कोई नेकी आ गई, कोई बात समझ आ गई, कोई बात उसकी नॉलेज में एडिशन हो गया, क़यामत के हवाले से हमने बात की, इस वक्त जो फ़लस्तीन में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, रब ताला ने क्या हमें बताई है, उस पर हमने बात की। तो अगर आपकी मालूमात में और सारी चीज़ों में कोई ज़रा बहुत भी बेहतरी आई तो कहीं ना कहीं हमें भी उसका सवाब मिल जाएगा। तो इसलिए हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रही और पूरी टीम की जहां हमारी कोशिश रही वहीं पे बहुत बड़ी टीम होती है। जब इस तरह की ट्रांसमिशन होती है तो इसमें बहुत बड़ी ट्रांसमिशन में बहुत बड़ी टीम होती है और बहुत सारे लोग इसको आप तक पहुंचा रहे होते हैं, मिल के हर डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है और जहां मिल के तमाम लोग काम कर रहे होते हैं वहीं आज तमाम लोगों के नाम लेना भी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ट्रांसमिशन का बाबरकत आगाज़ खुदावंद ताला के ज़िक्र से, उसके नाम से, और उसके लिए मेरे साथ रोज़ाना की तरह यहाँ मौजूद रहे तकरीबन कम व बेश 30 दिन कारी मोहम्मद सानी, उनकी तरफ भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? आज कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाप्त करेंगे? आज तकरीबन आखिरी ही दिन होगा अब तो जो लग रहा है, तो फिर कौन सी सूरत है जिसकी हम तिलावत कुरान पाक समाप्त करेंगे? ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह, चलिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अबाहुम इशाअन यबकून। قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ते हैं कारी मोहम्मद सानी हमारे साथ रहे पूरे 30 दिन तकरीबन, मतलब 29 दिन। और या नाज़रीन, अब ये माह रमज़ान मुबारक का महीना आज हमसे रुखसत ले रहा है, कल का दिन होगा नहीं ये अब कंफर्म पता नहीं है। और मगर पूरे महीने हमने कोशिश की कि आपका और हमारा साथ जो है, एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन जो है वो इस ट्रांसमिशन के ज़रिए बंधा रहे, वो एक रिश्ता आपका और मेरा जुड़ा रहे। और उसके लिए हमने भरपूर कोशिश की कि इस सारी ट्रांसमिशन को, इस सारे जो हमने एहतमाम की महफिल, इसको आप तक पहुंचाएं तो ऐसे अंदाज में पहुंचाएं कि आपको बिलाशुबा कुछ चीज़ों की नॉलेज, कुछ चीज़ों में की जो चीज़ें हैं उनमें बेहतरी, रिविजन आपको अगर मालूम है चीज़ों का तो पता चले। और फिर दुनिया में इस वक्त जो हो रहा है, असर हाजिर में जो काम चल रहे हैं, असर हाजिर में जो चीज़ें इस वक्त रूनुमा हो रही हैं, चाहे वो फ़लस्तीन में हो रही हैं, चाहे वो इंडिया में हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर में हो रही हैं, रोहिंग्या में हो रही हैं, या फिर कहीं और हो रही हैं, तो चेचनिया में, बोस्निया में, यमन में जो हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें असर हाजिर को उस सारी बातों से जो हमारे पास 1450 साल पहले कुरान करीम फुरकान हमीद में हमें बता दिया गया रब ताला की तरफ से, और बताया भी गया और भेजा भी गया किसके ज़रिए, हमारे आखिरी नबी ज़मान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से, और जिनकी हम उम्मत हैं, जिनकी हम आखिरी उम्मत हैं, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़ीदा ख़त्म नबूवत, जिनके ज़रिए हम तक ये तमाम मालूमात पहुंचाई गई कि आखिरकार क़यामत तक क्या होना है, हमसे पहले क्या हुआ अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ, तमाम अम्बिया के साथ, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हुआ वो हमने देखा, और उसके बाद जो अब हो रहा है वो भी हमारे सामने, और जो होना है वो भी उसमें लिखा हुआ है। तो तमाम चीज़ें हमें मिल गई, लेकिन ये जो वक्त का जो स्पैन है, यानी कि 1450 साल से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अभी तक, और फिर अब क़यामत तक, जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम मर जाएंगे, हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले लोग जो है वो इस पे बात करेंगे। तो ये जो सारा सिलसिला बंदा हुआ है और ये जो सारा मामला है, इसमें ये बेहतर तरीके से हमें पता चलता जा रहा है कि आखिरकार क्या हो रहा है। और लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी कपकपी छूटी और बड़े रोंगटे भी मेरे खड़े हुए जब मैं मुफ्ती साहब से परसों बात करी थी। फिर मैंने इस बात पे थोड़ा सा सोचा भी, क्योंकि जाता है हम यहाँ ट्रांसमिशन करते हैं ना, एक माहौल बन जाता है, और फिर हम उस पर चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे घर जाके भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा आज हमने ट्रांसमिशन में ये बात की थी, इस मौजूद में बात की थी, उलमाए कराम ये बात कर रहे थे, और हम कुरान से उसको देख भी रहे थे, वेरीफाई भी कर रहे होते, क्योंकि हमारी पूरी टीम लगी होती है कंटेंट के पीछे, वो देख रही होती है, रिसर्च की एक टीम होती है, तो वो सब देख रहे होते हैं कि अच्छा ये इस चीज़ को वेरीफाई करना है कुरान की सूरत से। और फिर उसके बाद हमने इस दफ़ा हमने ये पूरी बहुत मेहनत के साथ तैयारी की थी सारी कंटेंट के हवाले से। तो हमारा यही था कि अच्छा शाम को बैठे होते थे और फिर वेरीफाई कर रहे होते थे, फिर उसके बाद घर जाके भी सोच रहे होते थे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे थी, हमने ऐसे बात की। तो मैं ये सोच रही थी कि मौरखीन तो जाहिर सा हर दौर में लिख रहे हैं ना, इस वक्त भी मौरखीन कहीं ना कहीं दुनिया में लिख रहे हैं, जो लिखने वाले हैं वो किताबें लिख रहे हैं, तो जो इस वक्त बंद कर रहे होंगे जिस तरह से और फिर वही कि मतलब जैसे कुरान की तो अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत का जिम्मेदारी ली है। ये जो हमारे पास है इस वक्त, हमारी इससे पहले की किताबों का आपको हाल पता है कि उसमें तब्दीलियां होती रही हैं, उसमें चेंजेस होती रही हैं, लेकिन कुरान करीम फुरकान हमीद की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली, और अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपनी इस किताब की जिम्मेदारी लेता हूँ, और ये ताहयात ता क़यामत तक ये ऐसी ही हालत में रहेगी। तो उसमें कोई मौज़ल्ला जो है वो तब्दीली नहीं कर सकता। तो उसमें हमें जैसे चीज़ें मिली हैं, उसके बाद अहादीस से हमें मिली, मौरखीन लिखते रहे, फिर कुछ हजरात लिखते रहे, जैसे सलमान फारसी हैं, मुख्तलिफ हैं, वो अपने अपने वक्त में लिखते रहे, और इस वक्त भी जो जय्यद उलमा है इस वक्त के मौजूदा दौर के, वो भी लिख रहे हैं। तो वो क्या लिख रहे होंगे, वो लिख ही रहे होंगे जिसपे मैं सोच रही थी, और मुझे एकदम से मेरे गूज बम्स आ रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मतलब जब मैं सोच रही थी कि वो ये लिख रहे होंगे कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, हैकल सुलेमानी की तैयारी हो रही थी, मतलब यहूदी चाह रहे थे कि मुसलमानों को जो है वो फतह करें, और उनके जो है बैतुल मक़दस को शहीद करने की बात हो रही थी माज़ल्ला। और जो है कहते उस वक्त बाकी जो फैक्टर था, बाकी मुसलमानों का जो चंग था दुनिया में, वो अपने अपने चक्रों में लगा हुआ था। तो मैंने कहा जो बाकी लोगों का ये जो लगा हुआ है कि वो अपने चक्र, उसमें मैं भी होंगी। आई वॉज थिंकिंग फॉर वन डे, मतलब वन फाइन डे, जब मैं इस ट्रांसमिशन को अगले दिन मैं ये सोच, मैंने कहा उसमें मैं भी होंगी, तो है मेरी तो बड़ी पकड़ होनी है। तो फिर
कोशिश तो की है यहाँ पे करने की, और कोशिश ये है कि या तो चले जाएं फिर जहाद के लिए, और क्या कर सकते हैं, वहां जाएं और वहां करें, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और ये इस वक्त वहां पहुंच गए हैं कि अभी फैसला कुन मामला है कि या तो वहां या तो यहाँ, या तो यहाँ बैठ के अपना नाम मोरिख से लिखवा लें बेगैरत मुसलमानों में, या तो फिर वहां चले जाएं और अपना नाम लिखवा लें शोदा में। फैसले की घड़ी है, फैसले की जंग है, क्या फैसला करना है। तो ये चीजें जब बंदा सोचता है ना तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है। एट टाइम्स रात में नींद भी नहीं आ रही होती, और दिल इंसान का ज़मीर मलामत कर रहा होता है कि आखिरकार क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कुछ करें कि मतलब अल्लाह को राजी भी तो करना है, अल्लाह को ही बताना तो है। हम आपके दीन इस्लाम के साथ खड़े थे जब मुसलमानों के साथ ये हो रहा था, जब किबला अव्वल पे जुल्म हो रहा था तो हम खड़े थे उसके साथ। कोशिश की 30 दिन इसी पे बात करने की और मुस्तकिल बात करने की, और आज भी आखिरी दिन भी इस पे बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत परेशान हूँ मैं खुद भी देख के हालात। बहुत बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि जो कुरान में लिखा हुआ है वो सब कुछ हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, और हम इतने बदबख्त हैं, इतने बदनसीब हैं कि हम नहीं, हम उस सफ में जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जो जो पहले भी मतलब लोग कहते हैं ना करबला में एक जुल्म हो रहा था तो कूफे के लोग क्या कर रहे थे उस वक्त, तो हम तो वो कूफे वाले हो गए इस वक्त। तो सोच के मुझे बहुत टेंशन भी होती है और बहुत अजीब सा भी लगता है। बहरहाल इस पे भी बात करेंगे आज, और हमारी कोशिश यही रही कि पूरा जो है महीना इसी पे बात करें और इस असल बात पे बात करें जिस पे हम कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन नाज़रीन आपके लिए हम लाए तो हमारी एक पूरी टीम थी इसके पीछे, और अगर मैं उनका नाम नहीं लूं तो उनके काम के साथ ये इंसाफ नहीं होगा। तो आप मुझे तो स्क्रीन पे देख रहे थे, मेरे सामने जो लोग आ रहे थे उनको भी स्क्रीन पे देख रहे थे, लेकिन बिहाइंड द कैमरा आप जिन लोगों को नहीं देख पा रहे थे मैं चाहूंगी कि मैं उनके नाम लूं। तो हमारे पैनल पे प्रोड्यूसर्स मौजूद थे जो ट्रांसमिशन को मुख्तलिफ शिफ्ट्स में देख रहे थे, जिसमें सरमद और उमैर शामिल हैं। इसी तरह हमारे ऑडियो डिपार्टमेंट में जो लोग देख रहे थे हमारी ट्रांसमिशन को, उसको आप तक बेहतर आवाज़ की क्वालिटी पहुंचाने में जी रूफ़ी और आदिल मौजूद थे, और साथ ही उसामा भी थे। इसके अलावा आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी स्क्रीन की प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसको हमारी ज़बान में, टेक्निकल ज़बान में सीजी हेडर्स वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उस टीम में हमारे रूफ़ी, वारिस ये लोग मौजूद थे। इसी तरह हमारी कोऑर्डिनेशन आप देख रहे थे, जो लोग आप यहाँ आपके सामने आ रहे थे उनमें सारी मैनेजमेंट इस सेट के ऊपर मेरे साथ सारी चीज़ें करने में अहमद और अलीशा लगे हुए थे। इसी तरह हमारी मार्केटिंग टीम में फैज़ान हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। इसी तरह हमारी फोटोग्राफी पूरे महीने करते रहे इमाद हमारे साथ मौजूद थे, हैं मतलब आज के दिन तक। इसी तरह कैमरा मैन आप देखते हैं जो जिसके थ्रू आपके पास ट्रांसमिशन पहुंच रही है जब, तो उसमें हमारी टीम में शामिल हैं अली, लाला भाई, बदर और नादिर जॉन, मुनव्वर, ये सब लोग शामिल थे। इसी तरह कंटेंट और रिसर्च पे जैसे कि मैंने कहा तो हमारे पास जो अदनान पिताफी हैं वो उसको देख रहे थे, और इसी तरह से क्या कहते हैं जो सारी चीज़ों को मैनेज करना कि एमसीआर पीसीआर से हमारी ट्रांसमिशन सही से जाए और वो सारी चीज़ें देखना, और जो हमारे हेड के तौर पे जीएम हेड देखते हैं वो फैसल शमसी इस ट्रांसमिशन को कर रहे थे हेड। तो ये सारे लोग हैं जो कि इन तमाम चीज़ों में आप तक मिलके कोशिश यही होती है। और एक मैं गरीब एक इंसान जो हर इन तमाम लोगों के साथ जो है ना वो कोऑर्डिनेशन में लगा होता है और फिर आप तक पहुंचा रहा होता है इस ट्रांसमिशन को, तो मैं वो इंसान, ठीक है। तो जो होस्ट होता है ना बेसिकली ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं आप देखते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन जो होस्ट होता है ना वो इन सब से कनेक्ट होता है, इन सारे डिपार्टमेंट से, और उसके बाद वो अपनी एफर्ट सारी डालकर आप तक पहुंचा रहा होता है सारी चीज़ों को। तो ये हम सारे लोग इस तक लगे हुए थे जी। तो नाजरीन, और हमने पूरी कोशिश की कि इंसाफ करें अपने काम के साथ, अपनी जो हमारे वसाइल हैं उनको बरुए कार लाते हुए अपनी तमाम तर चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में आप तक पहुंचाने की हमने भरपूर कोशिश की। तो अभी एक वक्फे पे भी मैंने जाना है, छोटा सा वक्फा इन द सेंस है कि कराची की आवाज़ चीकुटा कराची लगा होता है, उसमें एनी और आप देखते हैं उनको साइमा को के उनमें से कोई ना कोई एक बाहर होता है और बाहर हालात के ऊपर बात कर रहा होता है। तो एक वक्फे पे जाती हूँ, उसी के उसके बाद वापस आती हूँ, तो यहीं से ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो
मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन का बाबरकत आगाज़ खुदावंद ताला के जिक्र से, उसके कलाम से किया था, और जहाँ खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं नात ख्वां उसामा आरिफ अशरफी, उनकी जानिब भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? उसामा, आज कौन सा कलाम है जो पेश करेंगे? हमको अपनी तलब के सिवा क्या चाहिए। बिस्मिल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपने तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे है वैसी आता चाहिए, आप जैसे है वैसी आता चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता ना चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता ना चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या क्या चाहिए, भर के झोली मेरे सरने, भर के झोली मेरे सरने, मुस्कुरा कर कहा और क्या क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या क्या चाहिए, दर्द जामी मिले नाते खालिद लिखूं, दर्द जामी मिले नाते खालिद लिखूं, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या क्या चाहिए, आप जैसे से वैसी आता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या क्या चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नात ख्वां उसामा आरिफ अशरफी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और क्या खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अंदाज में पेश करने की सादत हासिल करे थे बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और बिलाशुबा मैंने ये बात की थी, और रोज़ ही तकरीबन ये बात की कि वो बिलाशुबा सुनते हैं अपने हर उम्मती की, और उनको मालूम है कि उनके उम्मतियों के दिल में क्या है। और ये जो नाता है, जो खूबसूरत रिश्ता है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी उम्मत का, यही वो खूबसूरत रिश्ता है जो हमारी एक मिरास है, जिसके ऊपर हम फ़ख्र करते हैं कि हम उनके आखिरी
उम्मती आखिरी नबी के उम्मती हैं और ख़त्म नबूवत अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी हमारी ज़िंदगी हमारी जान है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी बात करूंगी, लेकिन ट्रांसमिशन के जहाँ स्पॉन्सर्स की बात करूंगी बल्कि पहले ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी बात कर ही लेते हैं। और चूंकि अब आज 29वां रोज़ा है और तकरीबन आखिरी ही रोज़ा होगा, मैं उसी एतबार से करूंगी। चांस पर है कल का कि 30वां हमें मिलता है नहीं मिलता, लेकिन हमारे लिए यही आज का दिन अगर आखिरी दिन होता है 29वां रोज़ा रोज़ों में, तो फिर हमारे लिए आज बात करना तकरीबन तमाम चीज़ों की बहुत ज़रूरी भी है। तो ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है पेप्सी ने। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रूह अफ़ज़ा जो कि कहता है कि जी 100 साल से आपके लिए कुदरती अज़ा से बनाया हुआ तैयार करता हुआ बेहतरीन मशरूब लेकर आ रहा है और कोई इसमें आर्टिफिशियल एसेंस मौजूद नहीं है, यानी कि 1 सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। अलखिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट कहते हैं लाइट अप योर लाइफ, और अवार्ड ऑफ द ईयर, ब्रांड ऑफ द ईयर का भी अवार्ड ले चुके हैं बॉम्बे लाइट वाले। इसके अलावा रूमी बिल्डर्स, और अगर आप चाहते हैं अपना घर अच्छे कीमत में अच्छे इंस्टॉलमेंट प्लान पे जी अपना ड्रीम हाउस बनाना, तो जाइए जी रूमी बिल्डर्स पे। और मिलन एग्रो, पाकोला मिल्क, अंदाज कैनोला, एक्टिव लाइफस्टाइल जो कहता है, साथ ही हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का कि आप भी हमारे साथ 30 दिन बने रहे। और आज के आउटफिट की अगर मैं बात करूं अपने, तो आज का मेरा ब्यूटीफुल सा आउटफिट जी ये हमें स्पॉन्सर किया है वाना ने। तो थैंक यू सो वेरी मच हमारे तमाम डिज़ाइनर्स का भी, जो हमारे इस सेट के हवाले से, इस पूरी ट्रांसमिशन के हवाले से, हर थीम के हर रोज़ के हवाले से बहुत मेहनत कर रहे थे और हमारे लिए डिज़ाइन कर रहे थे सारे ड्रेसेस। तो आज चूँकि मैंने कहा ना जैसे कि अगर आखिरी रोज़ा होता है, तो मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स की और सबके शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी टीम के हवाले से भी आपको बता चुकी हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके पूरे महीने आपके लिए ये ट्रांसमिशन, ये महफिल सजाई और कोशिश की कि आप तक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट की सूरत में यहाँ से चीजें जाए। और वो कल जब हम शर और खैर के मौजू पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा बहुत सारे टीवी चैनल शर फैला रहे थे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी कि हम खैर ही खैर पहुंचाएं और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कोई गलत बात ना जाए एटलीस्ट, और लोगों की कहीं दिल आजारी ना हो और कहीं कोई गलत इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से कोई बात या पैगाम ना पहुंचे। हमारी पूरी कोशिश ये रही और हमने इंसाफ करने की कोशिश की इस दफा भी हर साल की तरह। और मैंने खुद भी ये कोशिश की कि 7 साल हो गए मुझे ट्रांसमिशन करते हुए, इस साल 7 इयर्स हो जाएंगे पूरे और वक्त का पता नहीं चलता। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त आई वाज वेरी स्केर्ड, और नाउ मुझे सबने जब इस बार ट्रांसमिशन में ये कहा कि लग ही नहीं रहा था वेरी फ्लुएंट, तो मुझे था, मैंने कहा ये 7 साल की मेहनत है इस वजह से। अदरवाइज जब आप पहली दफा करते हैं तो सबके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। और मैं लाला भाई से यही बात करी थी जब वो बात कर रहे थे, मैंने कहा पहली दफा में सबके हाथ पैर कांपते हैं, तो कोई नहीं होता जिसके हाथ पैर ना कांपे, लेकिन ये कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त आपको सब सिखा देता है और आपकी गिरफ्त भी अच्छी हो जाती है। तो आगे चलेंगे और आज का मौजू, क्योंकि आप आखिरी रोजे के एतबार से करके हम बात करें, एक तो तीसरा अशरा, आखिरी अशरा, जहन्नुम की आग से निजात का अशरा, अल्लाहुम्मा अजनी मिनन नार, यानी कि अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से निजात दे, और हमारी यही कोशिश है। लेकिन साथ आज का जो मौजू है वो इंतहाई असर हाजिर का फिर एक और मौजू ऐसा जो कि अलविदा के वक्त हमें ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि अब ईद के बाद जो लोग अपने कामों पे वापस जाएंगे और जो चीज़ें होंगी उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कोशिश यही रहे। तो आज का जो मौजू है वो नाप तोल में जो कमी का मामला है, जो हमने बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आता है, जो हमें माशरे में एक बिगाड़ का नज़र आता है कि जो तिजारत करने वाले हैं, जो दुकानदार हैं या कोई भी है, वो अपने माल तोल में किस तरह से अपने साथ कमी कर रहा है, किस तरह इंसाफ कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या इंसाफ कर रहा है नहीं कर रहा। और फिर मुझे हज़रत खदीजा, अम्मा खदीजा और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना फिर याद आ जाता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कर रहे थे तो उन्होंने किन किन बातों का ख्याल रखने के लिए बात की थी। जब माल बेच रहे थे तो किन किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो है वो हिदायत दी थी, क्या क्या तलकीन करके हमें गए हैं। तो क्या माल जो हम बेच रहे हैं या जो नाप तोल में कमी कर रहे हैं, इसकी पकड़ कितनी बुरी है, और क्या हमें मालूम है, क्या इसका हमें अंदाज़ा है, क्या हम इस चीज़ को याद रखे हुए हैं, या ये हमारे पास रियलाइजेशन चली गई है कि ये हमने जो माल तोल जो नाप तोल है उसमें कमी नहीं करनी है और अपने माल को जो है वो सही तरीके से बता के बेचना है, झूठ बोल के नहीं बेचना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
और इस पे हम बात करेंगे आज के मौजू पे। और मेरे साथ यहाँ पे उलमाए कराम और मेहमान मुख्तलिफ होंगे। और आज भी ट्रांसमिशन के आखिरी रोज़ भी हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास मेहमान आज भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हो गए, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो चूँकि नातख़्वां उसामा आरिफ अशरफी मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ वापस जाऊँगी जी और चाहूँगी कि बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। रहे जाते
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नात ख्वां उसामा आरिफ अशरफी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और नाजरीन, आपको पता है कि अब हम जाते हैं एक वक्फे पे, शेफ़ आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं और ख़वातीन का जो देरीना मसला है उसको हल करने के लिए बैठे होते हैं कि 15-20 मिनट में क्या बनाना है, क्या पकाना है। अब हमने मनोसलवा से जो है कुछ 100 सालों, हज़ारों सालों पहले जो है मुंह मोड़ा है, तो अब जैसे होता है घर में कुछ पकाना भी है ख़वातीन ने और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो शेफ़ आपको बता रहे होते हैं कि जी झटपट क्या बनेगा 15-20 मिनट में, और आप अफ्तार में अपने मेहमानों के लिए या अपने घर वालों के लिए क्या बना सकती है। तो यहाँ लेंगे जी एक वक्फा, यानी कि उनकी तरफ जाओगे, ओवर टू यू शेफ, और उसके बाद यहीं से वापस आएंगे। मेहमान उलमाए कराम और नात ख्वां हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ मेहमान और उलमाए कराम मौजूद होते, बेहतरीन, जो हमें जिनकी जो मालूमात है और जिनकी रिसर्च है उसके रोशनी में हम अपने उलमाए कराम की आपको यहाँ पे उन मौज़ूआत पे तफसीलन गुफ्तगू करते हैं जो कि इस वक्त असर हाज़िर के भी मौजू हैं और जो हमें अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तलकीन और हिदायत भी है। और मेहमान भी यहाँ मौजूद होते हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। और ख़ास तौर पे जी बात कर रहे हैं आज तीसरे अशरे के हवाले से भी, जहन्नुम की आग से निजात के अशरा। ए अल्लाह, हमें जहन्नुम की आग से बचा, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार। हमारी हर पल हर दुआ यही जो है वो हमारे ज़बानों पर दुआ भी है और यही हमारी बात भी है और यही हमारी इबादत भी है कि अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से निजात दे। और रोज़ाना की तरह जैसे कि आप देखते हैं कि कोई ना कोई एक ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं, जिनको आप वैसे तो टीवी टॉक शोज़ में देखते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। ज़्यादातर पॉलिटिकल मेहमान हमारे पास इसलिए आते हैं, मैं आपको पता है शुरू से पॉलिटिकल अपना एक प्रोग्राम करती हूँ, तो उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि उन्हीं को यहाँ बुलाएं, उनसे आपके जो चूँकि आप उनको बहुत अंदाज में और उनके हवाले से बहुत सारी मिथ्स होती हैं कि जी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं तो बस उसी हवाले से, लेकिन नहीं, उनका एक दूसरा रूप भी होता है। वो अपने घर में कैसे हैं, आम दिनों में क्या करते हैं, रमज़ान में कैसे अपना रमज़ान गुजारते हैं और वो क्या कर रहे हैं, उस पर भी हम उनसे बात करते हैं। तो आज भी हमारे साथ ऐसे ही एक ख़ास मेहमान यहाँ हमारे दावत पर आए हैं, हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। हमारे लिए ये एज़ाज़ है कि वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कराची से उनका ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, और उनको आप मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में देखते हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन आज इस सेट पर ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में उनसे बात करेंगे। और नजमी आलम भाई हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं लाइफ स्टॉक और ह्यूमन सेटलमेंट के, और उनको मैं खुशामदीद कहूँगी अपने सेट पे। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आपको बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक, बल्कि पूरे आलम इस्लाम को मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे साथ रोज़ाना की तरह यहाँ पे हमारे बड़े बेहतरीन मुफ्ती साहब, आपने उनको पूरे महीने हमारे साथ देखा, मुफ्ती मुहिउद्दीन मंसूरी साहब। आज उनकी भी रहनुमाई लेंगे आज के मौजू के हवाले से, वो भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज भी हमारे लिए वक्त निकाला। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सियालकोट से आए हैं, नात ख्वां हैं, बड़ी दूर से हमारी ट्रांसमिशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वो हमारे पास इतनी दूर से आए हैं। तो कमर नक्शबंदी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कमर, कैसे हैं आप? माइक में बात करिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सियालकोट से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ बने, आप भी यहाँ बैठे। तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और आज का मौजू तो मैं बता चुकी हूँ, नापतोल में कमी, उस पर मैं बात करूँगी। सबसे पहले अपने मेहमान की तरफ चलूँगी, उनसे भी बात करूँगी। तो नजमी भाई, हम ये देख रहे हैं कि इस दफ़ा तो रमज़ान मुबारक के महीने में बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही, हुकूमतें भी बनती रही, इलेक्शन भी थोड़ा पहले गया और सारी चीज़ें, फिर प्रेसिडेंट का वोट, प्राइम मिनिस्टर का वोट, स्पीकर वोटिंग, सारी चीज़ें, सेनेट का इलेक्शन अभी हालिया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ घर को कैसे टाइम देते हैं? घर से तो बड़ी शिकायतें होती होंगी, फिर लोगों के बड़े बुनियादी जो है मसाइल भी हल करने, हल्के की एक सियासत होती है, उसमें एक वोट बैंक होता है, तो हर शख्स आपसे तवज्जो का मुंतज़िर होता है कि जैसे माँ बाप से बच्चे तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं, इसी तरह से हल्के के लोग तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं। कैसे करते हैं मैंने सारी चीज़ें? चीज़ों को आदमी अगर अपनी लाइफ पर सिस्टम के तहत चलाए, टाइमिंग को ख्याल रखे, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है। ये आपका है कि आप कितना मैनेजमेंट करते हैं। घर का मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। सही। मुझे वाइफ मेरी
हर चीज़ को संभाल लेती हैं घर। माशाल्लाह। तो मुझे उस तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये हो गया कोई क्या कहे, तो मुझे उस तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, पब्लिक से राब्ता बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि हम पब्लिक की सियासत पे यकीन रखती है पीपल्स पार्टी, तो हम लोगों से अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। वो हमारी जड़ें हैं, और जड़ें आपसे हट जाएं तो पेड़ गिर जाता है। तो आवाम हमारी जड़ें, उनसे हम अलहदा नहीं हो सकते। वाह, क्या खूबसूरत बात आपने कही। और अब तो जाहिर सी बात है पूरे 30 दिन गुजर गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब आज 29वां रोज़ा है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम अपने तमाम और आपसे, चूँकि आप रमज़ान में हमारे पास पहली दफ़ा मेरी ट्रांसमिशन में आए हैं, तो हम अपने मेहमानों से ये मुख्तलिफ जब वो आते हैं तो उनसे ये सवाल ज़रूर करते हैं हमारी टीम ने, क्योंकि मुख्तलिफ सवालात बनाए होते हैं आप लोगों के लिए। तो ये बताएं कि आपको याद है कि आपने अपने बचपन में पहला रोज़ा कब रखा था? आपको आपके बचपन में लेके जाएंगे। और जब रखा था तो रोज़े सर्दियों के थे या गर्मियों के थे? अब ये याद नहीं, मेरे ख्याल में मैंने अपना पहला रोज़ा पिंडी में रखा था। उस ज़माने में हम पिंडी में रहते थे। सही। तो मुझे अब मौसम का याद ना, टाइम याद, लेकिन पहला रोज़ा पिंडी में रखा था। और कोई शरारत की या पक्का रोज़ा था या कच्चा? नहीं, पक्का रोज़ा। अम्मी मुस्तकिल बेटा तुम्हारा पहला रोज़ा है, बार बार याद दिला देती थी कि कुछ गलती से तो ना कहा आदमी ने पानी पी लिया बेख्याली में, तो वालदा मेरी और बड़ी बहन दोनों मेरी आप ही ने बहुत वो किया कि तुम्हारा पहला रोज़ा है, बनी आराम से बैठो घर में, बाहर नहीं जाओ। ये मुझे सब याद है कि धूप में ना निकल जाओ, कि बाहर ना निकलो, तुम्हें रोज़ा लगेगा। तो आप ही ने और अम्मी ने टेक केयर की थी मेरे रोज़े की। सही, रोज़े की टेक केयर की थी, तय हो गया है। अच्छा, और कोई याद है आपको? और इसके अच्छा चले, उन्होंने तो टेक केयर किया था, लेकिन आपको अपना तो नहीं याद कि कोई मतलब शरारती थे आप, ये कैसे बच्चे थे कि आप जो है मतलब इसलिए ज़्यादा ख्याल किया जा रहा था या क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जैसे आम बच्चे होते हैं, हम भी वैसे ही बच्चे थे, कोई अलग तो बच्चे नहीं थे। जो बच्चे शरारतें करते हैं वो करते थे, उस पर पिटते भी थे। तो रोज़ा खुशाई प्रॉपर हुई थी या क्या था, ये कुछ याद है? बस मुझे थोड़ा बहुत जब याद है कि सारे मतलब, और कोई बाहर के लोग नहीं थे कोई रोज़ा खुशाई, लेकिन घर के सारे लोग बैठे हुए थे। ओके। अम्मी ने मुझे पहला रोज़ा खुलवाया अपने हाथ से, ये तक याद है मुझे। सही। अच्छा नज़ीर भाई, ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है लोगों को, जैसे हमने कहा कि जड़ें भी हैं और लोगों की तवज्जो भी मांगते हैं और लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस। तो रमज़ान के महीने में ज़्यादा लोगों ने तंग किया या आम दिनों में लोग ज़्यादा तंग करते हैं कि बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, ये सारे अब रमज़ान में शायद लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो कम तंग किया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मेरा अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में रोज़ रोज़े के बाद या तरावी के बाद 2-3 घंटे लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। ये मैं अभी आपके आने से पहले अपने इलाके में लोगों के साथ और वाटर बोर्ड के साथ मीटिंग करके आ रहा हूँ कि कुछ शिकायतें आ रही हैं। अभी वहाँ से उठ के आया हूँ मीटिंग करके क्लिफ्टन से। सही सही, ज़बरदस्त। चलिए, गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। मैं अपने मुफ्तियान इकराम की तरफ भी जाऊँगी, मुफ्ती साहब की तरफ जाएंगे। मुफ्ती साहब, हम देख रहे हैं कि हमने पूरे महीने कोशिश की कि रब ताला की पहले अशरे में बरकतें लें, नेमतें लें, रहमतें लें, दूसरे में मग़फ़िरत की तलाफ़ी हमने की, फिर जहन्नम की आग से निजात पर भी हमने बात की और बहुत डिटेल में बात की। आज नाप तोल का इसलिए रखा है क्योंकि रोज़ों की बात नहीं, ताकि लोगों को याद रहे ना, क्योंकि ये होता है कि इस अशरे में खासकर पाकिस्तानी सारे उम्रे पे चले जाते हैं, ठीक है, और अल्लाह से तौबा करने के लिए, और समझते हैं कि कहते हैं ना, एक बात मैंने सुनी बड़ी कॉमन, आपने भी सुनी कि 0 मीटर होकर आ गए हैं जी। तो ये मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगता भी है एट टाइम्स। तो क्या ये उम्रे और हज जो हैं, हमें जो अगर हम कोई नाप तोल में कमी कर रहे हैं या माल ख़राब बेच रहे हैं, उससे निजात दिला देंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो ये शुक्रगुज़ार करूँगा कि लोगों काबतुल्लाह के ये चक्कर लगाने से, अगर लोगों को चक्कर देकर कोई काबतुल्लाह की चक्कर लगाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन चक्करों को कबूल नहीं करते। हदीस मुबारक है कि अगर कोई शख्स, हदीस मुबारक यूँ है, एक शख्स उम्रे के लिए जाए या अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाए, वो बहुत थका हुआ हो सफ़र की वजह से, चूर हो सफ़र से, और थकावट के आसार उसके चेहरे पे नुमाया हो और उसके परगंदा बाल हो, क्योंकि तवाफ़ वगैरह ऐसा वो जब आप तवाफ़ करें, उम्रा वगैरह करें, तो आप कब नहा नहीं सकते उस वक्त जब एहराम बांध चुके हो आप, पर बिल्कुल थकावट, और वो उस थकावट के साथ वो काबतुल्लाह के इर्द गिर्द जो है
तवाफ़ करे, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला उसके तवाफ़ को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो माशरे के साथ किया, जो गुनाह उसके पीछे लगे हुए, अल्लाह तबारक जो हराम माल उसके पेट में है, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला उसकी तरफ निगाह करम नहीं फरमाएंगे। अब रही बात नाप तोल की, देखिए एक बात नजमी आलम साहब भी बैठे हैं, तिजारत किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और किसी भी मुल्क की तरक्की का मदार तिजारत पर वाबस्ता है। और ख़ास करके इस्लाम ने तिजारत को बहुत प्रमोट किया है, इस्लाम ने तिजारत को बहुत अहमियत दी है। आप फ़ुक़हा इकराम की, मुजद्दिदीन साहिबान की अगर किताबों को देखें तो उन्होंने मसाइल की किताबें कम लिखी है और तिजारत पे किताबें तवील लिखी है, बहुत ज़्यादा लिखी है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपने इतनी सारी किताबें लिखी, तक़वे पे कोई किताब नहीं लिखी, आप एक मुज्तहिद है, मैंने पहले भी इस पर बात की। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, बोले कि ये जो किताबुल बुयू है, किताबुल तिजारत है, किताबुल लेन देन है कि किस कार माल कैसे ख़रीदना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, तिजारत कैसे करनी चाहिए, यही तो तक़वा है। अगर जिसकी तिजारत अच्छा, जिसका लेन देन अच्छा, जिसके माशरे के साथ चलना फिरना अच्छा, उससे बड़ा मुत्तकी कौन। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी आप देखें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजदूरी के मुकाबले में तिजारत को तरजीह दी है, तिजारत को पसंद फरमाया है। और तिजारत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा एक पेशा जो था वो तिजारती थे, वो तिजारत करते, तिजारत को पसंद फरमाया करते थे। तो ये और अब ये तिजारत को जब इस्लाम ने इतना प्रमोट किया है तो तिजारत के हवाले से मसाइल भी ज़्यादा रखें। अब ये है कि ये सिर्फ तिजारत में जो ये नाप तोल की कमी है, ये तिजारत के साथ बेसिक जो है दयानतदारी नहीं है, बल्कि तिजारत के साथ जो है बेवफाई है और एक हराम फेल है। हज़रत कौम शुएब अलैहिस्सलाम पे जो अज़ाब नाजिल हुई और कोई बुराई नहीं थी उनके अंदर, वो नमाजी भी थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की महफिल में जाके बैठते थे, वाज़ो नसीहत, पैगम्बर की महफिल में जाके बैठते, वाज़ो नसीहत सुनते थे और सदका खैरात भी करते थे, इबादत सारी किया करते थे। मगर कमियाँ क्या थी उनके अंदर कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, पर वो इससे ना रुके। उनके गमो गुमान में ये था कि हमारी तिजारत का नफ़ा जो है ये नाप तोल की ज़्यादती से। मगर ये तो बेसिक चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत दयानतदारी पे रखा है, चोरी पे नहीं और डकैती पे नहीं, बल्कि दयानतदारी पे। जब दयानत के साथ आप कारोबार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े ताजिर थे, तो एक उनके पास रेशमी कपड़े का रुमाल था, वो फ़रोख्त के लिए रख के गए और रख कर गए और जाते हुए अपने खादिम को कह के गए, ग़ुलाम को, कि बेटे ये जब आए तो उसको ये नुस्ख बता कर बेचना कि इसके अंदर ये नुस्ख है और इतने में बेचना। तो वो कोई गाहक आ गया, उसको ज़रूरत थी, ग़ुलाम ने जो ना उसको जो रेट उन्होंने इमाम साहब ने बताया उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा रेट भी बताया, नुस्ख भी उन्होंने नहीं बताया और फ़रोख्त कर दी। सही। इमाम साहब तशरीफ़ लाए और जाके वो कपड़ा जब नहीं, बोले तुमने बेच दी, बोला उन्होंने बड़े चालाकी के साथ बोला हज़रत बेचा और सही कीमतों में बेचा। तो इमाम साहब ने फरमाया कि आपने उसको नुस्ख बताया है? बोला नहीं हज़रत नुस्ख तो नहीं। इमाम साहब फ़ौरन उठे, दुकान बंद की और उस ताजिर की तलाश में लग गए, यहाँ तक कि उनको ढूंढा और ढूंढ कर उनको वो चीज़ें वापस की। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला, ये मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह में इस्लाम अगर जो फैला है, इस इस्लाम के फैलने की एक बेसिक वजह तिजारत थी। वहाँ के ताजिर नापतुल में कमी बेशी किया करते थे, लोगों को ठगाया करते थे। जब सहाबा इकराम ने जाके वहाँ पे दुकानदारी की, तिजारत शुरू की, सहाबा इकराम की एक आदत मुबारक थी, फजर के बाद दुकान खोला करते थे, असर में दुकान वाइंड अप, जाके इबादत किया करते थे, दीनी काम किया करते थे और नाप तोल में कमी नहीं किया करते थे, धोखाधड़ी नहीं किया करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे शहर के लोग उन्हीं से तिजारत करने लगे, उनसे लेने लगे। बाकी ताजिर परेशान होकर उनसे आके पूछा कि भाई तुम क्या वजह, कौन सी जादू कर दी तुमने, हमारे अपने लोग हमसे सौदा सल्फ नहीं लेते। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास सीधा सा आप अलैहिस्सलाम जो उसूल बताएं, हम उसूल पे अमल करते हैं, जिसके अंदर नुक्स हो हम नुक्स को बयान कर देते, कमी हो कमी को बयान कर देते, जो कीमत हो वही कीमत लेते हैं और एक वक्त तक हम तिजारत करते, उसके बाद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। और इनकी इसी अदा पर जो उन्होंने ईमान कबूल किया, पूरे शहर ने ईमान कबूल किया। और फिर हदीस में है, बस इस पर ही ख़त्म करूँगा कि हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में एक जगह मखसूस उन ताजिरों के लिए, उन नाप तोल की कमी करने वालों के लिए रखा है, और वो इस कदर भयानक जगह है, इस कदर गर्म और आग की जगह है कि जहाँ पे अगर दुनिया के पहाड़ रख दो सेकंडों में पिघल जाए। और फिर रोज़े महशर में ऐसे ताजिर, ऐसे
दुकानदार जो नाप तोल में कमी करते हैं उनको बाकायदा आग की तोप पहना कर अल्लाह के हुज़ूर पेश किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन इलाही आमीन। हमें बिल्कुल बिलाशुबा इस तरह के कामों से बचाए अल्लाह ताला। और अल्लामा एजाज़ अहमद बोसनी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेट पे, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। और आज का मौजू नापतोल में कमी, चाहूँगी इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो नापतोल में कमी है इसका नुकसान ये होगा सबसे बड़ा, चाहे अभी हम इसको इस पॉइंट से ना भी देखें कि इस्लामी नुक्ता निगाह क्या है, अगर एक माशरती निगाह से देखें तो अगर कोई शख्स नाप तोल में मुसलसल कमी करेगा तो उसके बिज़नेस में उसको वैसे ही लॉस होना शुरू हो जाएगा और लोग उस पर एतबार करना कम करेंगे। आप ये देखिए कि बाहर के ममालिक में और जो दीगर कुफ़ार हैं वो चीज़ एक्सेस दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उस पर जो वेट लिखा हुआ है वो वेट पूरा होता है, बल्कि कुछ ग्राम्स ज़्यादा ही होता है। और सुन्नत तरीका यही है कि अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो वो या तो मुकम्मल बेचें, और चूँकि मुकम्मल बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है स्केल में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए, लिहाजा कुछ ज़्यादा दे दें। सुन्नत ये है कि आप मिसाल के तौर पर 1 किलो टमाटर लेने गए, 1 किलो आटा लेने गए, कुछ भी 1 किलो मिसाल के तौर पर लेने गए, तो दुकानदार और ताजिर के लिए मुस्तहब ये है, सवाब ये है कि वो कुछ ज़्यादा दे दे और जो उसके एवज़ ले, जो उसके बदले वो ले, वो कुछ कम ले। मिसाल के तौर पे तय हुए कि 150 रुपये का 1 किलो आटा है तो वो 145 रुपये, 148 रुपये ले। क्यों? इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर उसके स्केल में कुछ शॉर्टेज होगी, कुछ मसला होगा, तो आखिरत में पकड़ नहीं होगी और वो ये कह सकता है कि परवरदिगार मैंने दिया भी थोड़ा ज़्यादा था और उसके एवज़ कुछ लिया भी थोड़ा कम था। एक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो छठे इमाम थे, उनके सहाबी थे और बहुत अच्छे सहाबी थे, और इमाम कहा करते थे कि तुम फतवा दिया करो और लोगों से कहा करते थे कि तुम इनसे जो है ना वो हदीसें पूछा करो। अपने एक दोस्त से कहा था, और ये हम भी कर सकते हैं, यानी मैं और आप और बाकायदा जो अफराद सुन रहे हैं हमारी बात, वो भी कर सकते हैं कि एक दूसरे से ये तय कर लें कि जो हम में से पहले मर गया वो दूसरे के ख्वाब में आकर बताएगा कि उस पर क्या बीती। और मैं ऐसे लोगों को इस दौर में भी जानता हूँ जो ये वादा करते हैं एक दूसरे से। जी मैं इस दौर में जानता हूँ एक दूसरे को जिन्होंने एक दूसरे से वादा किया है, बल्कि चले एक बात निकली ही है तो कुछ लोग ऐसे मेरे ख्वाब में आए भी हैं जिन्होंने मुझसे वादा किया, अल्लाह ने मुझे हयात दी, उनका इंतकाल पहले हो गया, तो फिर ये कि उनकी जब पहली रात गुजर गई तो उन्होंने बाद में आकर मुझे बताया कि उन पर पहली रात कैसी गुजरी और उन पर क्या अहवाल हुए। तो इसकी रिवायतें आई हैं, बकसरत रिवायत आई है। तो उन्होंने अपने दोस्त से ये वादा किया था कि जो हम में से पहले इंतकाल कर गया वो दूसरे को आकर बताएगा कि क्या हुआ। 20 साल तक वो जो सहाबी जिसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि इमाम ने कहा था कि लोग चाहें तो इनसे फतवा हासिल करें, मेरे पास ना आए, इनसे पूछें। उनका जब इंतकाल हुआ तो उनके दोस्त ने 20 साल वेट किया कि ये आएंगे ख्वाब में और मुझे बताएंगे। 20 साल बाद वो ख्वाब में आए तो पूछा कि तुम कहाँ थे? अबू मूसा नाम था उनका। कहा कि कुनियत थी। कहा कि अबू मूसा तुम कहाँ थे? कहा कि मैं जो है 20 साल से 20 बोरियों का हिसाब दे रहा था। कहा किस बात का? कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं जो है वो गंदम का काम किया करता था और मदीना में रोज़ाना धूल मिट्टी बहुत उड़ती थी, तो जो सुबह में दुकान खोला करता था और तराजू को रखा करता था तो रोज़ाना उसके ऊपर मिट्टी की तह जमती जाती थी। अब एक तरफ मैं वज़न रखा करता था और एक तरफ मैं गंदम रखा करता था। गंदम के साथ थोड़ी सी मिट्टी भी वज़न में शामिल हो जाती थी। वो 20 साल का हिसाब जो निकला तो वो 20 साल में गंदम की शॉर्टेज मेरे गले में आई 20 बोरियां, कि मैंने 20 बोरियां गंदम की शॉर्टेज की है और लोगों को कम 20 बोरियां दी हैं। वो हिसाब मैं दे रहा था अब तक, हर साल एक बोरी का हिसाब और अजाब में भुगत रहा था, और अब जाके वो मेरा हिसाब ख़त्म हुआ है और अब मुझे परवरदिगार ने इजाज़त दी है कि अब मैं तुम्हारे ख्वाब में आकर अहवाल बताऊं कि मेरे साथ ये गुजरी है। तो इतना बड़ा सहाबी भी हो, लेकिन खुदा के मामलात तो परवरदिगार बख्श देता है,
लेकिन बंदों के साथ मामला जो है ना वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये वाह, क्या बयान किया आपने, बहुत ही खूबसूरत। और हमारे साथ हमारे यहाँ मेहमान भी मौजूद हैं। नजमी आलम भाई की तरफ वापस जाऊंगी। हम इस दफ़ा इस साल हमने ना ट्रांसमिशन डेडिकेट किए फ़लस्तीन के हवाले से, ख़ास तौर पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त हालात बनने हुए हैं गज़ा में, और हम रोज़ाना बात कर रहे हैं इसके ऊपर। जो मेहमान भी आते हैं उनसे बात करते हैं। ऑफकोर्स एक आप बहैसियत एक इंसान भी कोई ओपिनियन रखते होंगे, पहले वो फिर पार्टी का भी कोई मौके होगा। हम चाहेंगे कि दोनों के हवाले से फिर हमसे बात करें। देखिए, बिल्कुल बहैसियत इंसान वो एक वहाँ पर जो इक़दामात हो रहे उसकी जितनी भी एक कोई मजम्मत की जाए, जिसको उस पर जितना भी एहतजाज किया जाए कम है। कि जिस तरह रोज़ टीवी पे आप देखते हैं कि 60 आदमी और उसमें लिस्ट में शामिल हो गए, बच्चे हो गए, हॉस्पिटल तबाह होने, ये बड़ा अफसोसनाक है कि यूनाइटेड नेशन के होते हुए इराक़ पे तो आप चढ़ाई कर देते हो दुनिया की फ़ौज लेके, वहाँ पर इसराइल के ऊपर वो तैयार नहीं होती है। ऐसी यूनाइटेड नेशन का क्या करना हमें। इसीलिए भुट्टो साहब का हमेशा से फ़लस्तीन पे बड़ा मौक़िफ़ रहा, और आपने देखा कि यासर फात को यहाँ बुलाया या और सब किया, हमेशा किया उनके साथ वो किया। यही उनका मकसद था कि सारे मुसलमान ममालिक जमा हो जाएं। तो हम ये जो हमारे साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन यूनाइटेड नेशन में मुसलमान मुल्कों के साथ, कश्मीर का इशू है, ये है, वो रंगून में जिस तरह से मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, यही मकसद था। और इस पर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जी फ़लस्तीन के इशू पे, लेकिन ये एक पीपल्स पार्टी की या मेरे कहने से नहीं, जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं इनके सरबराहान को दोबारा बैठना चाहिए, जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बिठाया था, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट या अपनी ज़ाती जंगों को साइड पर रख के अगर नहीं बैठेंगे तो हर इस्लामी मुल्क आज नहीं तो कल इस अज़ाब को भुगतेगा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और जहाँ तक आपने बात की कम तोलने की, देखिए बात यह कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उनके पास बैग पे क्या था उनके साथ कि मैं क्यों आया हूँ, उनकी वो सदाकत और ईमानत थी जिसके बल पे उन्होंने वो उन पैगाम, अगर वो उनके ऊपर सादिक और अमीन का लक़ब नहीं होता तो शायद लोग उनकी इस्लाम की बात को मानते भी नहीं। उन्होंने अपनी शख्सियत से उसको दिखाया ना, और सदाकत और अमानत क्या की थी, तिजारत में की थी। तो उसने उनकी एक शख्सियत बना दी थी कि मक्का के लोग कहने लगे थे कि बहुत सादिक और अमीन है। तो फिर जब उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया तो उनके पास उस सदाकत और अमानत का वज़न था, जिसकी वजह से लोगों ने उनकी बात सुनी। तो ये है सदाकत अमानत की अहमियत कि हमारा मज़हब की इब्तिदा उससे हुई। बिल्कुल ऐसे बहुत खूबसूरत बात की आपने। और हम यकीनी तौर पे गुफ्तगू कर रहे हैं आज के मौजू के हवाले से भी। मेरे साथ यहाँ पे नाज़ कमर नक्शबंदी भी मौजूद हैं जो कि सियालकोट से हमारे ट्रांसमिशन में आज ख़ास तौर पे इतनी दूर से आए हैं। क्या कलाम तैयार करके लेकर आए हैं आज के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कलाम पेश करूँगा इंशाल्लाह। चलिए जी शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। मैं अदना गदा मेरे दम में आका, ये दम आपका है, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। मैं सबसे बुरा मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता
जो किया है भरम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। ये कुरान रब ने जो नाजिल किया है हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से ये लो भी तुम्हारी कलम आपका है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से ये लो भी तुम्हारी कलम आपका है। फलक क्यों है रोशन जरा ये तो सोचो, ज़मीं क्यों है रोशन जरा ये तो समझो, ज़मीं क्यों है रोशन जरा ये तो समझो। वहाँ पर भी आका कदम आपका है, यहाँ पर भी आका कदम आपका है। वहाँ पर भी आका कदम आपका है, यहाँ पर भी आका कदम आपका है। हुजूर आपके दर का मैं अदगदा हूँ, मेरे दम आका ये दम आपका है। सुभान अल्लाह। कमर नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद है और बिलाशुबा करम उन्हीं का है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्हीं के दम से हम यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं और ये महफिल भी सजाए हुए हैं। मैं वापस आऊँगी अपने मेहमान की तरफ। रजू भाई कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी इस ट्रांसमिशन के ज़रिए? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा रमज़ान के हवाले से है जी। कि इस्लाम एक महीने का नहीं है। कि हम लोग करते क्या है कि रमज़ान में अफ्तारी करा दी, आपने उम्रे का जगह उम्रा कर लिया, ये कर लिया, बहुत अच्छे मुसलमान बन जाते हैं कि भाई हम बड़े ठीक है, इबादत का महीना है, ठीक है। अगर मुसलमान बनना है तो फिर 12 महीने बनना है। एक महीने के मुसलमान से होने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप सारे झूठ बोलें, सारा करें जी मैंने ये काम बंद नहीं कर रहा, आजकल रमज़ान है। अल्लाह मियाँ ने रमज़ान के लिए नहीं कहा कर उन चीज़ों से, मैंने 12 महीने मना किया। जब हम 12 महीने करेंगे तब मुसलमान बनेंगे। और जैसे अभी बात की हमारे दोस्तों ने कि लोगों की, देखिए अल्लाह को मेरी नमाज की ज़रूरत नहीं है, उसको फरिश्ते मलाइका करोड़ों हैं जो उनको सिजदा करते हैं, तो हमारी सिजदा उन्होंने हम अपने लिए नहीं कहा। अल्लाह तो सिर्फ ये कहता है कि मेरे साथ, और मैं बाखुदा चैनल में बोल रहा हूँ, मैं लास्ट पिछले साल उम्रे पे गया तो सबसे ज़्यादा दुआ मैंने ये मांगी वहाँ पे कि या अल्लाह, रोज़ा रसूल पे भी खाना का, या अल्लाह मुझसे किसी इंसान को तकलीफ नहीं। हम जब ये तय कर लें कि हम दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, मैं समझता हूँ आप नमाज नहीं पढ़ो लेकिन ये कर लो, अपने हक़ुल वाद अदा कर लो,
नमाज आप अपने लिए पढ़ते हो, यस। अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते हो। वो हम तो मुसलमान हैं और 12 महीने अपने आप को मुसलमान समझें, 1 महीने के मुसलमान बनने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत खूबसूरत बात की आपने और बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल हुकूकुल इबाद के ऊपर हम बहुत डिटेल में पूरे महीने बात कर चुके हैं, एक दिन हमने इस पे बात की थी। तो नाज़रीन एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आज हमारे एक और मेहमान भी मौजूद हैं। पूरे महीने आपने हमारे सियासी और डिफरेंट शोबा-ए-जात से मेहमानों को देखा, लेकिन आज हमने आखिरी, चूँकि 29वां रोज़ा है और हम उम्मीद यही है कि आज आखिरी ही रोज़ा होगा, तो उस एतबार से आज हमने जो है एक जनरल सर्जन है उनको भी मदऊ किया है और उनसे भी जानेंगे जी कि पूरे रमज़ान में भी हम एक तो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करते रहे, उनसे भी बात करेंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर शराजुर रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, कंसल्टेंट HBP हैं, जनरल सर्जन एंड एसोसिएट प्रोफेसर हैं LNH में। और जो इन दिनों जनरल सर्जरी में रीसेंट एडवांसेस जो हुई हैं उस एतबार से हम उनसे बात करेंगे, तो उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर शराजुर रहमान साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जनरल सर्जन क्या होता है और जनरल सर्जन क्या इलाज करते हैं और जनरल सर्जरी में कौन कौन से ऐसे अज़ा हैं जो कि शामिल होते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी हमारे नाजरीन को मालूमात दीजिए। जब हम बात करते हैं जनरल सर्जरी की तो हमारे जहन में एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट जो आता है वो ये आता है कि एक जिस्म में बहुत सारे अज़ा हैं जिनको एक सर्जरी की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है किसी न किसी लम्हे में। जनरल सर्जरी में आम तौर पे हम लोग कॉमन वाले मसाइल डील करते हैं कि जिनके अंदर लोगों को पित्ते की पथरी हो या तो कि कोई बीमारियां हो जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हर्निया है, बहुत सारे पेशेंट बवासीर या कब्ज़ की शिकायत की वजह से हमारे पास आते हैं। इसके अलावा पेट के अमराज़ों में कैंसर आजकल बहुत कॉमन जो है वो हो गया है। अच्छा, तो उसके पेट के अमराज में कैंसर, ओह जी, तो उसके हवाले से भी जो है वो हम लोग जो है वो अपनी अच्छा, ये जो सर्विसेज सबमिशन सिस्ट वगैरह होती है कोई स्किन वगैरह पे, वो भी जनरल सर्जन ही करते जी हैं ना, बिल्कुल, है ना, जी ऐसा ही है ना। हाँ। जी। अगर हम बहुत सारी सर्जिकल फील्ड्स में देखें तो उसमें जनरल सर्जरी का स्कोप जो होता है वो आम तौर पे ज़्यादा जो है वो नज़र आता है, क्योंकि और इसके अलावा महदूद अगर हम चले जाते हैं तो सब स्पेशलिटीज़ होती हैं जो अपना से महदूद काम तक जो है वो देख रही होती हैं। लेकिन जनरल सर्जन आम तौर पे ज़्यादा अमराज को जिस्म के जो उनको जो है वो देख रहा होता है। अच्छा अच्छा, और ये भी बताइएगा, ये जो लेप्रोस्कोपिक और जो लेप्रोस्कोपी हाँ, जी लेप्रोस्कोपिक और जो एंडोस्कोपिक जराही के तरीक़ेकार जो होते हैं और रोबोटिक सर्जरी जैसे जराही के तरीक़ेकार में हालिया तकनीकी तरक्की और हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इसमें बड़ी एडवांसमेंट यानी कि अब आ चुकी है। तो इस ये चीज़ों किस तरह से हो रही है, थोड़ी सी इस हवाले से भी हम अच्छा देखिए, बताइए। आम तौर पे जब हम 30-40 साल पहले चले जाएं तो जो भी सर्जरी होती थी वो एक ओपन तरीक़ेकार से या एक बड़ा चीरा देने के बाद से जो है वो की जाती थी। वक्त के साथ साथ जो इसमें जो जिद्दत आ गई है तो वही काम जो है वो छोटे से सुराख के ज़रिए, कैमरा और ख़ास किस्म के औजार के ज़रिए किया जाता है। जब लेज़िक में, है ना, जिसको हम कुछ लोग लेज़र कहते हैं, लेकिन हाँ, आम कुछ तौर लोग पे लेज़र इसका कहते हैं। जो वर्ड है वो हम लेप्रोस्कोपिक यूज जो है वो यूज़ लेप्रोस्कोपिक करते करते हैं, हैं, जिसमें पेट में 3-4 सुराख के ज़रिए वही काम जो है वो हो जाता है कि जिसके अंदर पहले एक ज़माने में बड़ा एक चीरा जो लगाया जाता था। तो क्योंकि अब वक्त ये के गॉल साथ ब्लैडर वगैरह भी लोग जो बिल्कुल निकलवाते हैं वो उसी तरह से होता बिल्कुल है। इसी से निकलवाता है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो ज़ख़म जो होता है बहुत छोटा होता है हाँ जी, और पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है और कट भी इनफैक्ट छोटा सा आता है। कट भी छोटा सा आता है। जितना छोटा कट होगा उतना कम इन्फेक्शन का रिस्क होता है। और लोग खुश भी रहते हैं ना, स्किन हाँ खराब नहीं हो हाँ रही है। और बिल्कुल आजकल बिल्कुल बिल्कुल ज्यादातर सही कह रहे हैं। जो मीडिया इंडस्ट्री से या जैसे लोग जो जैसे प्रोफेशन में जैसे हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि मेरे सबमिशन सिस्ट थी एक राइट हैंड में, मैंने पिछले दिनों निकलवाई थी, रिमूव करवाई थी पिछले साल। तो सबसे ज्यादा जो टेंशन थी वो रिमूव कराने से ज्यादा ये थी कि कट का निशान ना रहे और वो ना हो, स्किन खराब
खराब ना हो तो क्या होगा, फिर हम पहनते स्लीवलेस एट टाइम्स या कुछ इस तरह की चीजें, तो हमें ये डर होता है कि भाई फिर क्या होगा, फिर तो प्रोफेशन ऐसा है, 10 चीजें ऐसी है, 10 मामलात ऐसे, तो हर एक को मेरे ख्याल से ज्यादा, इवन मैं तो देखती हूँ मर्द भी बड़े कॉन्शियस होते हैं आजकल के, बिल्कुल। निशान ना आ जाए जिस्म पे और ये वो, तो वो लेजर यानी कि ये जो लेप्रोस्कोपिक आप बता रहे हैं, मैंने अमूमी लोगों को देखा है कि वो उसके ऊपर जाते हैं। ये निशान से ज़्यादा जो है इसके अंदर जो दर्द वाला एलिमेंट है पेनफुल ना, एलिमेंट भी वो भी वो कम बहुत है। कम हो जाता है। हाँ दूसरा ये कि रिकवरी जल्दी होती है। हाँ, रिकवरी भी जल्दी होती है, तो जो एग्जैक्टली। आई थिंक सो कि जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो जिसको हम कहते हैं कि इंसान अपने मामूलात ज़िंदगी पे नॉर्मल की तरफ ज़्यादा जो है जल्दी आ जाता है। ओके। पित्ते की पथरी के जो मामलात हैं जिसके लिए आमतौर पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वो ख़वातीन में जो है ना सबसे ज़्यादा एक ज़माने में पाई जाती थी कॉमनली, अच्छा। लेकिन अब मर्दों में भी इक्वली जो है वो इसका हाँ रुझान जो बिल्कुल है ऐसे। वो बीमारी की तशख़ीस का जो है वो बढ़ गया है। अब जाहिर सी बात है वजह कि क्या होती है कि इसमें जो पानी की कमी जो ज्यादातर पानी से कहते हैं? पानी तो नहीं, इसमें जो हमारी आजकल जो ग़िज़ाएँ हैं हाँ। उसके अंदर जो केमिकल्स का, हार्मोन्स का इस्तेमाल वो जो रूटीन में जो है वो बढ़ गया है। जिस हिसाब से फूड एक कमर्शियली प्रिपेयर हो रही है, बल्क में प्रिपेयर हो रही है, तो उसकी वजह से हम इवन छोटे बच्चों में भी अब पित्तों की पथरी के मामला देख रहे हैं जो हम पहले कभी नहीं देखते थे। ओह। तो अब ये हमारे लिए वाकई में एक कंसर्न है। फ्रोजन और फिर इस तरह का फूड लेना भी, ये जो सारा है आर्टिफिशियल, ये भी बहुत। देखें हम किसी एक स्पेसिफिक फ़ूड को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल माशरे में हमारी अब ग़िज़ाइयत का लेवल प्रोसेस जो हो फूड गया, जिसको कहते प्रोसेस हैं, फूड जो है वो हाँ। बहुत ज़्यादा, फ्राइड आइटम्स बहुत बढ़ गए हाँ हैं, हाँ। और प्लस जो ये इफ्तारियों में भी हमने पूरे महीने बड़े जी खाए बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो वो अपने ऊपर जुल्म किया है। तो ये रिच फूड्स होने की वजह से तो वैसे जो डॉक्टर साहब, आप लोग, एक सवाल है वैसे, आप लोग को तो चूंकि पता होता है ना कि ये चीज़ ठीक है खाने से, यही नहीं क्योंकि आप लोग की नॉलेज होती है, तो आप लोग भी सोच रहे होते खाते वक्त, और ख़ास तौर पे इस महीने देखभाल के खा रहे थे कि जी ये ले समोसा खाए नहीं खाए हैं? देखें थॉट आ रहा होता है या बस आप थॉट लोग भी आता खा है, रहे हैं? थॉट आता है, लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी एक वो माशरे के वो हिस्से हैं कि जिसके अंदर घर के अफराद जो हैं वो एक साथ सबके ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं कि मकदार में ज़्यादती भी जो है ना वो नुकसानदेह होती है, तो आप उसकी मकदार को कर्टेल कर लेते हैं, लेकिन ये आप, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक अलग माशरे में रह रहे हैं और ना आप अपने घर की चीज़ों को बिल्कुल अलग कर पाते हैं। तो हाँ, कुछ चीज़ों पे जहाँ तक आपका कंट्रोल होता है वहाँ तक आप उन चीज़ों को देख पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी, जैसे आप लोग ये खाना खा रहे हैं वैसे उसी तरीके से हम लोग के घरों में भी मोर और लेस वही खाने, वही चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। सही। अच्छा, ये जो कैंसर की सर्जरी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, और ये कैंसर की सर्जरी का जो मकसद होता है, ये थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि बताइएगा, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका लोगों के अमूमी तौर पर, अगर मैं अपनी बात भी करूँ, यही उनके दिमाग में होती है बात कि कैंसर एक ला इलाज मर्ज है। तो क्या ऐसा ही है, या अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम मुख्तलिफ उसमें उसके ऊपर भी काबू पा लेते हैं? देखिए, आम तौर पे अगर हम कैंसर की इलाज या उस बीमारी को देखते हैं, तो कैंसर, आम फहम लोगों का यही है कि जिसको कैंसर का लेबल आ गया, इसका मतलब ये है कि अब आप जो हैं वो दिन या घंटे गिनना शुरू कर दें, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। कैंसर की जो है ना वो वेरियस जगहों की अलग तरीके से वो बिहेव करता है, और उसके अलावा उनका इलाज मुख्तलिफ होता है, और वो सारा कुछ इस पर भी डिपेंड करता है कि मरीज़ हमारे पास किस स्टेज पर आए हैं। सही। वो कैंसर जिनका इलाज या जिनकी तशख़ीस जो है वो एक अर्ली मराहिल में हो जाती है, ठीक। तो उनका, उससे हमें फ़ायदा ये भी रहता है कि उन पेशेंट्स के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, सही। चाहे वो छाती की बीमारी से रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर्स हों, ओके। चाहे वो बड़ी आंत के कैंसर हो। इनमें जो ये मोस्ट कॉमनली ये वो दो कैंसर्स हैं जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, और ये जितना जल्दी हमें जो है वो इनकी तशख़ीस होगी, उतना जल्दी जो है ये हम लोग जो है इसका बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं। ये तशख़ीस के लिए क्या करना चाहिए किसी भी किस्म के कैंसर के लिए? किस तरह इंसान को पता चलेगा? क्योंकि बाज़ औक़ात तो लोगों को इसलिए पता नहीं चलता कि उनको आइडिया ही नहीं होता ना,
असल कि में कैसे हो गया कैंसर, वो पता चलता है लास्ट स्टेज पर है खुदा ना खास्ता, या सेकंड स्टेज पर है, कुछ इस तरह की बात पता चलती है, तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है लोगों के कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो उनको तो अंदाज़ा नहीं होता, तो ये आइडिया कैसे, ये पता कैसे चले, या हम अंदाज़ा के एक आम आदमी खुद से अंदाज़ा कैसे कर सकता है कि, क्योंकि आम बीमारियों का तो ये जैसे नाजला हो रहा है, खांसी हो रही है, या जो है गला ख़राब है, बुखार है, पेट में दर्द है, फूड पॉइजन है, इन सारी चीज़ों का, कान में दर्द है, पता चल जाता है। कैंसर का कैसे पता चलेगा? अच्छा देखिए, कैंसर के ज़रूरी नहीं कि हर कैंसर के कोई स्पेसिफ़िक अलामात भी जिस्म में जो है वो आ रहे हों, अच्छा। लेकिन ये है कि इंसान सबसे ज़्यादा अपने जिस्म को बेहतर समझता है। ओके। बहुत सारे कैंसर के अलामात में जैसे बुखार है, या फिर वज़न का कम होना है, गैर ज़रूरी थकन है, भूख ना लगना, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो एक एक अलार्म या एक तशवीश का एक सवाल जो है वो उठते हैं। तो क्या टेस्ट कराएं तो फौरन में, क्या इसमें देखिए, करें? इसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट से पहले जो है ना वो इंसान जो है ना वो जाके अपने किसी फिजिशियन को जो है वो जाके दिखाए और अपना बेसिक वर्कअप कराए, क्योंकि कुछ यही अलामत ब्लड प्रेशर में भी आते हैं, शुगर में भी एग्जैक्टली आते हैं, exactly, मिलते बिल्कुल। जुलते हैं। तो हाँ। होता क्या है कि, और क्योंकि हमारे यहाँ गैर मुस्तनद इलाज के बहुत सारे तरीके पैरेलल चल रहे होते हैं, एग्जैक्टली कि जो जिसकी वजह से पेशेंट पहले क्या करता है कि उसको कोई, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बुखार भी आ रहा है, तो वो डॉक्टर के पास कम जाएगा, वो केमिस्ट के पास से जाके अपनी दवाइयाँ ख़ुद लेकर के शुरू कर देगा, या लास्ट टाइम जो उसको बीमारी हुई थी वही दवाई की प्रिस्क्रिप्शन निकालेगा और उसी को दोबारा जो है वो इस्तेमाल कर लेगा। तो ठीक हो ऐसी गया। सूरत हाल में वो अलामात को अपना जो है वो ड्रैग करता है, और जब वो उसको काफ़ी हद तक वो आगे लेकर के जाते हैं, तो फिर जब घर वालों को लगता है कि हाँ जी, कि अब जो है वो इलाज इनका समझ नहीं आ रहा है, तो आम तौर पे ऐसी सूरत हाल में वो डॉक्टरों के पास जो है जाते हैं। सही। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनका ताल्लुक जो होता है वो जेनेटिकली, यानी कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक्ड होता है। सही। जैसे छाती के अमराज हैं और आंतों के अमराज हैं, हम्म। ये वो अमराज होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। सही। इनमें अगर किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल वालदा को छाती की बीमारी रही, तो चांस ये है कि उसकी बेटियों में उसकी बीमारी आ सकती है, ओह। ठीक है ना, या अगर खाला को रही, तो ये वो हैं जो ब्लड उसमें जाते हैं। इसी तरीके से आंत का है, आंत के मामलात हैं। तो जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री में मौजूद हो कि उनको इस किस्म की बीमारियां मौजूद हैं उनकी फैमिली के अंदर, तो ऐसे लोगों को फिर बेहतर ये होता है कि वो स्क्रीनिंग के अमल से अपने आप को गुजारें। यानी कि उसके अंदर फिर जैसे अगर हम पेट के हवाले से बात करते हैं, तो आंत के जो है स्क्रीनिंग के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। उनमें से कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं कि जिसके अंदर जो है वो खून के या पखाने के टेस्ट में खून के जो है मिकदार को देख कर के जो है वो उससे डायग्नोसिस की जा सकती है, या फिर एंडोस्कोपी या सीटी स्कैन या बहुत सारे और भी अल्ट्रासाउंड हैं, उनके ज़रिए भी इन सारी चीज़ों का बारे में जो मालूम किया जा सकता है। और अगर कोई ये पूछे कि जनरल कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कराने चाहिए हमें साल में, जिससे हमें ये हम ख्याल रखें अपना, मतलब चेक एंड बैलेंस देखिए, रखें? आम तौर पे तो हम कोई टेस्ट रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि देखें ओके। कोई भी एक गैर ज़रूरी टेस्ट जो हमें पता है कि नॉर्मल ही आएगा, ओके। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें गैर ज़रूरी अपनी इकॉनमी पे बर्डन नहीं डालना, ओके। ठीक है ना। तो बेहतर उसका बेस्ट तरीक़ेकार यही है हम्म। कि आप जो हैं वो सबसे पहले आप अपना जो भी आप फिजिशियन हैं आप उनको जाके दिखाएं, अपने अलामात डिस्कस करें उनके साथ। असल में जब पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में गैप बढ़ जाता है, तो परेशानियां हमारे पास उसी वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो है वो स्टार्ट होती हैं ठीक कि है। वो, और इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हर फैमिली का एक फैमिली फिजिशियन होना चाहिए जो फैमिली को ओके। समझता भी हो, समझता भी हो। वो पूरे ख़ानदान को जानता है। वो इट्स लाइक वो जैसे एक ब्लड सर उसको वो भी एक जानता वो हूँ, एक पिलर का हाँ काम पिलर करता का है काम करता कि है, उसमें सही। कोई एबनॉर्मल चीज़ होती है तो वो हाँ, वो उसको पिक कहते हैं ना कर, फैमिली डॉक्टर है हमारे, इसीलिए। बिल्कुल वो हाँ। इसीलिए उनकी एक समझिए कि एक फैमिली मेम्बर का एक रोल होता है हाँ। फैमिली फिजिशियंस का, कि वो राइट। जो है वो फैमिली को समझते भी हैं। सही। तो और अच्छा, और ये जो अभी कैंसर की सर्जरीज जिस तरह से हो रही हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें इससे जो अब जदीद तरीके से की जा रही है, इससे अच्छे नताइज आ रहे हैं, यानी कि, जी और इस ये बिल्कुल। कि किस तरह से ये बहुत टाइम टेकिंग होती है, ये भी जल्दी हील करती हैं? देखिए, इसमें जैसे अभी हम बात कर रहे थे लेप्रोस्कोपिक की, जी जी। इसी तरीके से अब इसमें रोबोटिक और भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो है जिद्दत जो है वो आ गई हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो बेहतर हो गई हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। इम्यूनोथेरेपीज़ आ गई हैं जिसके अंदर जो है वो
बहुत सारी दवाइयों से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ बेहतर से बेहतर इलाज जो है वो उनका हो रहा है। सही है। और आजकल कैंसर का इलाज जो है वो कोई भी एक फ़र्द वाहिद यानी कि एक डॉक्टर का क्लेम करता है कि मैं कर सकता हूँ तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक। ये काम एक टीम का होता है, हर टीम मेंबर का एक अपना रोल होता है, चाहे वो एक नर्स है, चाहे वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, चाहे वो एक सर्जन है, सही। एक रेडियोलॉजिस्ट है, एक पैथोलॉजिस्ट है। जब सब साथ मिलके बैठते हैं तो इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं, जिसको और हर कैंसर के पेशेंट्स को पाकिस्तान में आइडियली एक एमडीटी के प्रोसेस से जो गुजरना चाहिए ताकि हम पेशेंट को बेहतर से बेहतर मशवरा दे सकें इलाज के ऑप्शंस के हवाले से। क्योंकि जब आप बिज़ी ओपीडी में बैठे होते हैं और पेशेंट हमारे पास आता है अपनी रिपोर्ट्स के साथ, तो उस टाइम के ऊपर एक डिसीजन के अंदर एरर का चांस हमेशा जो है वो रहता है। जब आप एक पूरे पैनल के साथ बैठते हैं और मरीज़ की हर चीज़ पुराने रिकॉर्ड को एक तफसील के साथ देखते हैं तो उसमें वो एरर एक तो चांस जो है वो कम हो जाता है। दूसरा ये कि मरीज़ की जो कुछ ख्वाहिशात इनफरादियत इलाज के हवाले से होती हैं वो भी हम उनको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पेशेंट है जिसका लिए मौजू इलाज सर्जरी है पहले स्टेप में, लेकिन वो सर्जरी नहीं कराना चाहता, तो क्या उसका और ऑप्शन क्या है? या फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई जो है वो सबसे पहले अपना इलाज जो है वो सर्जरी कराना चाहता है जबकि दवाइयाँ पहले उसको देनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो ऐसे फ़ैसले मिल के करें ताकि पेशेंट के हवाले से हम बेहतर से बेहतर उसको रिज़ल्ट जो हैं वो हम वो उसमें दे दे सकें। सकें। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज हमें इतनी इंतहाई अहम मालूमात दी हमारे इस प्रोग्राम में। तो नाज़रीन एक वक्फे पे जाएंगे, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर हमारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अब से कुछ देर में बस अब हम अलविदा लेंगे आपसे और इस इफ्तार ट्रांसमिशन से, इस सेट से, इस रमज़ान के सेट से भी आपसे अलविदा लेंगे। और अब अगले साल ये मुबारक महीना हमें नसीब होगा नहीं होगा हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी दुआओं में, हमारी ज़बानों पे, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में यही दुआ है रब ताला से कि हमें अगले साल भी रमज़ान मुबारक का महीना नसीब अता फरमा, क्योंकि ये वो माह मुबारक है जिसमें हमने कोशिशें की कि अपनी इबादतों, रियाज़तों और तेज़ तरीन अपनी जो रियाज़तें और इबादतें उनको करके रब ताला को मनाएं और किसी न किसी तरह से अपने गुनाहों को बख्शवाएं, क्योंकि ये मुबारक महीना हमें मिला। और ना सिर्फ इस महीने में बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए एक मोमिन की, एक मुसलमान की, कि पूरे रमज़ान के अलावा पूरे साल में, पूरे 12 महीनों में अपने अपने रब को मनाएं और इसी तरह से नेकियां जो है हासिल करें। नापतोल में कमी का मामला जिस पे हम बात कर रहे हैं वो भी करेंगे। और चूँकि अब हम अफ्तार के वक्त के करीब करीब जा रहे हैं तो मैं अपने दोनों उलमाए कराम का भी से भी की भी शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों हमारे साथ रमज़ान मुबारक के महीने में रहे और बड़े ही आपकी वसी तर तजर्बे की रोशनी में हमने कोशिश की कि लोगों तक सही और सच्ची दीन की जो बात है और उस जो पैगाम है उसको पहुँचा सकें। हमने कोशिश ये की कि इस सेट से खैर की बात जाए, शर की बात ना जाए। जैसे कल हमने खैर और शर पे बात की थी, इसी तरह से हमने कोशिश ये की कि यहाँ से सही सही बात पहुँचाई जाए, कोई गलत बात ना जा सके। और मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी दिन है। अब ये जो महफिल है, ये जो ट्रांसमिशन है, ये अब हमें कल नसीब होगी नहीं होगी, क्योंकि 30वां रोज़ा भी हमें मिलता है नहीं मिलता ये देखना है। लेकिन ये कि आज अगर ये आखिरी हमारी ट्रांसमिशन है तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी कि हमने रमज़ान मुबारक को पाया और रमज़ान मुबारक में हमसे जितना हो सका हमने आवाम तक अच्छी बातें पहुंचाने की कोशिश की। आपका तवज्जुह रहा और आपके वसीले से ये सब हुआ। बहुत खुशी है और साथ में गम भी है कि ज़ाहिर रमज़ान मुबारक बिल्कुल जुदा होने के करीब करीब है। बस यही कहूँगा कि एक हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला जो शख्स ईद उल फितर से पहली वाली रात यानी चांद रात को और ईद उल अज़हा के से पहली वाली रात यानी जो उसके ईद उल अज़हा की चांद रात को जो रात को क़याम करे, हदीस में है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि
जिस दिन सबके दिल मुर्दे हो जाएंगे, मगर कुछ लोगों के दिल ज़िंदा रहेंगे, जिनमें से ये लोग भी हैं जो लोग इस रात की इबादत करें। ये अब जो चंद सात है, चंद वक्फे हैं, ये इबादत की घड़ियाँ है। ये इसमें इबादत करे, इससे अल्लाह को राज़ी करे, इसमें शॉपिंगों में और बाज़ारों में जाके ज़रूरत के तहत चला जाए, ठीक है, मगर बाज़ारों में जाके बाकायदा जो है ना अपनी पूरी महीने की इबादत को खराफात में ज़ाया करना, और ये बिल्कुल एक नामुनासिब बात है। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी कि जिस रातें अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाते हो, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाते, जन्नत की अता कर दो। 5 रातें कौन सी हैं? 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा, और यही ईद उल फ़ितर वाली रात और 15वीं शाबान की रात। इन रातों को कोई अगर क़याम करे, अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते। ये इस वक्त पूरे महीने हमने जो मज़दूरी की है, मेहनत की है, वैसे तो की ही नहीं जैसी करनी चाहिए थी इबादत, और तो ये है कि इन रातों को चंद ये जो साथ है, इन सातों को कीमती बनाए, अल्लाह से मांगे, खूब मांगे, हमारे लिए भी, अपने लिए भी। और साथ में एक गम की बात यही करूँगा, नाप तोल पे भी बात हुई कि कहाँ है उम्मत मोहम्मदी, और कहाँ पहले किसी ज़माने में चोर जो होते थे ना, चोर, वो भी इस चीज़ का ख्याल रखते थे, पास रखा करते थे। पर हिंदुस्तान में एक चोर था और बहुत मशहूर पॉकेट मार था, बहुत मशहूर। मतलब वो एक दिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंग्रेज़ों का जो हुआ करता था, वो दिल्ली मस्जिद के सामने से गुज़र रहा था, उसने मौका दे के उसकी जेब काट ली, और फिर कुछ वक्फे के बाद आकर जो ना उसने वापस कर दी। बोला ये लो यार, तुम्हारा जेब काटा था मैंने, ये लो। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बड़ा हैरान हुआ, बोला यार ना मेरे पास गवाह थे, ना सबूत थे, ना मेरे इल्म में ये बात थी कि तुमने चोरी की है, तो तुमने वो कौन सी चीज़ थी कि तुम मुझे वापस करने आए हो, क्या वजह है? तो मैं कह रहा वैसे मैं जेब कतरा हूँ और चोरी करता हूँ और लोगों को लूटता हूँ, मगर आज तक मैंने किसी ईसाई को नहीं लूटा। आज पहली मर्तबा मैंने आपको जेब काटा, और मैं जब चंद कदम आगे गया हूँ तो मेरे दिल में ये गैरत आई कि अगर रोज़े माशर नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कौनैन शाफ़ी माशर साक़ी कौसर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि आपकी उम्मती ने मेरे उम्मती का जेब काटा, तो मेरा पैगम्बर कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। अल्लाह। बोले वो चोर की गैरत थी, हमारी गैरत कहाँ रह गई, हम कहाँ खड़े? नाप तोल में कमी, बेईमानी, दगाबाजी, झूठ, फरेब, वो कौन सा इस वक्त शहर कराची का जो हाल है ना, जो इस वक्त लहू में डूबा हुआ है शहर कराची, कोई अपने हलाल की कमाई को घर तक लेके नहीं जा सकता। हर घर में इस महीने में अफसोस ये है कि कई घरों में शब मातम बिछा हुआ है। वजह क्या है कि बच्चे जो है पेमेंट लेके आए, बैंक से निकलते हुए, यहाँ से निकलते हुए डकैतों ने लूट लिया। मुसलमान होकर मुसलमान का खून का प्यासा बना हुआ चंद रुपयों के लिए। यकीन करिए ये नमाज़ें, ये रोज़े, ये हज, ये ज़कात, ये कुछ काम नहीं आएगी अगर मखलूक को इस तरीके से तकलीफ़ दी, और अल्लाह तबारा उसको किसी तौर पे नहीं बख्शेगा जो ज़मीन में फ़साद फैलाएगा। खुदा के वास्ते ज़मीन से फ़साद को दूर कर दे, इस शहर को जो अमन का तोहफ़ा है वो दे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए शहर को। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको इस सेट में जो हमारे साथ इस पूरे महीने रहे, अल्लाह साहब सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, और सामीन को अमल, मुझ समय सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लामा साहब आपकी तरफ आऊँगी, और अल्लामा एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब, हमने 29 दिन तकरीबन साथ गुजारे, और आप भी बहुत सारे हमारे मौज़ूआत में साथ थे, और ट्रांसमिशन हमने कोशिश की कि यहाँ से अच्छी बात जा सके, खैर की बात जा सके। क्या कहेंगे? और मौजू आज का हमने जो नाप तोल रखा वो भी है, और अब हम चूँकि इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? फ़लन युक़बल मिन्हु, कि जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करे अल्लाह उससे कबूल नहीं करेगा। तो ये फ़कत इस्लाम जो है रमज़ान के लिए नहीं है, बल्कि पूरा साल के लिए है। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपने यहाँ पर इस रमज़ान में कुछ नेकियों को आगाज़ किया है, जो कि हर मुसलमान कोशिश करता है कि कुछ चीज़ों को बेहतर कर ले और कुछ साबका बुराइयों को वो छोड़ दे, तो ये ना हो कि वो रमज़ान के जैसे ही ख़त्म हो और ईद शुरू हो तो ईद की नमाज़ के बाद अब वो फिर आगाज़ हो जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात, कुरान का रुझान बहुत ज़्यादा होता है मुसलमानों में रमज़ान में, तो रमज़ान के बाद भी कुरान की तरफ रुझान रहे। कम से कम उलमा ये कहते हैं, और फ़ुक़हा और बाकी अफराद भी, कि कम से कम 10 आयतें, 11-12 आयतें आप पढ़िए रोज़ाना। और अब तो इतना आसान है कि आपके पास कुरान का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और 10 आयतें पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर आपको फिर भी ये मुश्किल काम लगता है
तो आप जो है वो रात को सोने से पहले एक मरतबा ये इसको निकाल कर पढ़ लीजिए, ये बहुत आसान है। और अगर तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि हम तर्जुमा पढ़ें अरबी ना पढ़ें, ये याद रखिए कि अरबी का सवाब है, तर्जुमा बहरहाल हमारे लिए समझ कर पढ़ने के लिए आसानी होती है, लेकिन सवाब अरबी का है। तो अगर आप अरबी तर्जुमा दोनों पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कुछ स्किप करना चाहते हैं तो उर्दू स्किप कर दें, तर्जुमा स्किप कर दें, लेकिन अरबी ज़रूर पढ़ें, उसका यकीनन आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरी चीज़ जो इस रमज़ान में आपने करनी थी की होगी यकीनन, और वो ये कि रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने थे, किए होंगे यकीनन, और उसको रमज़ान के बाद भी जारी रखें। ये ना हो कि रमज़ान के बाद कोई ईद हो रही है, कोई गैदरिंग हो रही है, उसमें अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया या भाई बहनों को नहीं बुलाया, या किसी से नाराज़गी है तो वो रमज़ान में तो वो चूँकि इफ़्तार पार्टी थी या सहरी पे बुलाया था, वो चूँकि सबको बुलाया था लिहाजा अभी बुलाया है, लेकिन अब वही नाराज़गी कंटिन्यू रहेगी। रमज़ान की वजह से वो एक स्किप और एक ब्रेक आया था, लेकिन अब वो जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो अच्छी आदतें जो शुरू की थी उसको अब जारी रखिए। ये रसूल इस्लाम की हदीस है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने ख्वाब देखा, और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, ये रसूल की हदीस नहीं बल्कि जाबिर का ख्वाब है, कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से लेकर ज़मीन तक खूबसूरत कपड़ा लटक रहा है और हर शख्स आ रहा है और उस खूबसूरत कपड़े में से थोड़ा थोड़ा काट के ले जा रहा है। तो मैंने मौला कायनात से सवाल किया, अली इब्न अबी तालिब से, कि अली ये अजीब सी बात है कि मैंने अजीब सा ख्वाब देखा, ख्वाब में तो बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मैं एक चीज़ बयान कर रहा हूँ। तो कहा कि या अली मैंने रात को ख्वाब देखा, इसकी क्या ताबीर है? फरमाया कि ये तुमने आखिरी ज़माने का इस्लाम देखा है, खूबसूरत कपड़ा है वो इस्लाम है, और हर शख्स अपने मतलब का काट के ले जा रहा है। जिसको जितना पसंद आ रहा है, जिसको नमाज़ पसंद आ रही है वो नमाज ले रहा है, जिसको ज़कात पसंद आ रही है वो ज़कात ले रहा है, जिसको सिले रहमी पसंद आ रही है पूरा कपड़ा ले जाने की, हालांकि परवरदिगार तो चाहता है पूरा इस्लाम ले लो, लेकिन कोई पूरा, खुद कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, लेकिन इस्लाम में इंसान पूरा दाखिल, तो कोशिश कीजिए। बहरहाल कहीं ना कहीं कमी कोताही रह जाती है। बाकी आखिरी शब जो ईद की होती है उसके बारे में मैं एक जुमला कहूँगा कि आखिरी शब, हम समझते हैं कि अब तो ईद की शब लग गई, अब तो बस अब तो चांद नमूदार हो गया। इस शब में परवरदिगार इतने लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है जितने पूरे रमज़ान में उसने आज़ाद किए होते, उससे बहुत ज़्यादा वो जहन्नुम से आज़ाद करने को तैयार होता है। लेकिन हम वो अली शब जो है वो मार्केट में लगाकर, जबकि रसूल इस्लाम की हदीस है, रसूल से किसी ने सवाल किया, बल्कि रसूल ने शैतान से मुलाकात की थी, बहुत तवील रिवायत है। जब शैतान से मुलाकात हुई, शैतान से सवाल किया तेरी बैठक कहाँ लगती है, तू बैठता कहाँ है? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी बैठक जो है मेरा ड्राइंग रूम जो है वो बाज़ार है। कहा कि क्या सबब है कि तेरा ड्राइंग रूम बाज़ार है? कहा कि वहाँ पर चोरी भी होती है, वहाँ पर झूठ भी बोला जाता है, वहाँ नाप तोल में कमी भी होती है, वहाँ पर अच्छी चीज़ दिखाकर बुरी चीज़ बेची जाती है, वहाँ पर नामहरम एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं, मिल भी रहे होते हैं, वहाँ हर तरह की चीज़ होती है, लिहाजा वो मेरी बैठक है। तो इंसान बक़द्र ज़रूरत वहाँ जाए, लेकिन इस रात को अवेल करे, जितना इबादतों में बसर कर सकता है वो बसर करे। और इस खूबसूरत सेट के लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, इस पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने दावत दी, और इस उन नाज़रीन का भी जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े रहे और आखिरी रमज़ान तक हमारे साथ जुड़े रहे। और परवरदिगार से दुआ है कि वो इसको और तरक्की दे और हमें अगला साल भी रमज़ान का नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बहुत क्विकली चाहूँगी, बस 15-20 सेकंड में दोनों से, फितराना ईद का भी लोगों को देना है, तो मैं चाहूँगी कि उनके मसाइल बयान अच्छा, कर दें। एक तो फितराना जो देना है वो बता दें कि अच्छा ठीक है, फितराने का बता दीजिएगा कि क्या हिसाब है। फितराना तो गंदम 350 रुपए, 350 रुपए गंदम के साथ 550 रुपए जौ के हिसाब से, हाँ। खजूर के हिसाब से तकरीबन जो है वो 1500 2100 बन रहे, और किशमिश के हिसाब से 4500 रुपये बन रहे। इस तरीके से जो उसकी जो हैसियत है, मतलब हाँ। ये नहीं कि सिर्फ गंदम के हिसाब से ही दे। अच्छा। आपकी हैसियत अगर बढ़ा हुआ है तो आप किशमिश के हिसाब से दे, खजूर से नहीं तो फिर अजवा खजूर के हिसाब से दे, जैसा दे सकते दे। हमारे यहाँ बड़ा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ ये है कि जो चीज़ खाई जाती है उसी का फितरा दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर खजूर, किशमिश और अजवा खजूर नहीं दी जा सकती, चूँकि आप चावल और आटा वगैरह खाते हैं तो उसी का फितरा देंगे। 3 किलो आटे या 3 किलो चावल, या तो 3 किलो आटा या 3 किलो चावल दे दें, हाँ। या उसकी कीमत दे दें। और आटा मेरा ख्याल है कि 150 रुपये किलो चल रहा है, कहीं 140 160 भी चल रहा है। तो अगर 150 का भी हिसाब लगाएं तो 450 तकरीबन 500 का भी एक एवरेज लगा लें तो 500 रुपये के करीब या तो 3 किलो आटा दे दें
या 3 किलो आटे की कीमत दे दें तो आपका जो है फितरा अदा हो जाएगा। ठीक हो गया है, सही है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी नाथखान कमर नक्शबंदी, उनकी तरफ जाऊंगी और कमर में चाहूंगी कि अलविदा के चंद अशार आप पेश करें, क्योंकि अब ये माह मुबारक जा रहे हो तो इसको अलविदा पेश करें। अलविदा अलविदा माए रमज़ान, अलविदा अलविदा माए रमज़ान। मस्जिदों में बाहर आ गई थी, चौक दर चौक आते नमाजी, मस्जिदों में बाहर आ गई थी, चौक दर चौक आते नमाजी। हो गया कम नमाज़ों का जज़्बा, हो गया कम नमाज़ों का जज़्बा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। और बज़ में इफ़्तार सजती थी कैसे, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सोना सोना, सब समा हो गया सोना सोना। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। और तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, मुज़तरिब सबके सब हो रहे हैं, तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, मुज़तरिब सबके सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुखसत है आया, हाय अब वक्त रुखसत है आया। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मैं चाहूंगी मुफ्ती साहब से एक दुआ करा लीजिए। दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या इलाहुल आलमीन, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे साथ दरगुज़र का मामला फरमा।
परेशान हाल दस्तगीरी फरमा, हर किस्म की फितने और फसाद से महफूज व मामूर फरमा। या रब्बुल आलमीन अपने नाम की मिठास और हलावत नसीब फरमा, हर हाल में अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमा, खुशी में गमी में हर हाल में अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन अपने महबूब सरवर कौनैन शाफ़ी महशर साकी कौसर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक का महीना आया और गुज़रने को करीब है, चंद साआत बाकी। या रब्बुल आलमीन जिस तरीके से इबादत करनी चाहिए, जिस जोश से, जिस जज्बे से इस माह मुबारक का इस्तकबाल करना चाहिए था, हम ना कर सके, हम गाफिलीन में शामिल रहे। या रब्बुल आलमीन मगर टूटी फूटी जो इबादतें की है, या रब्बुल आलमीन अपने बारगाह आलिया में उसे कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमने आपके पैगम्बर सरवर कौनैन शाफ़ी महशर साकी कौसर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसको रमज़ान मिला और वह अपनी बख्शिश न करवा सका, अपनी मग़फ़िरत न करवा सका, तो उसकी हलाकत हो। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कहा। या रब्बुल आलमीन हम उन बदनसीबों में शामिल नहीं होना चाहते, या रब्बुल आलमीन उन कम ज़रफ़ों में शामिल नहीं होना चाहते। या रब्बुल आलमीन यकीनन हमारी इबादतें कम हैं, हमारी रियाज़तें कम हैं, हमारी तिलावतें कम हैं। या रब्बुल आलमीन बावजूद इसके अपने आपके महबूब की उम्मती होने की वजह से, या रब्बुल आलमीन आप अपने महबूब के सामने हमें शर्मिंदा ना कीजिए, हमारी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़े महशर में शर्मिंदगी ना हो। या रब्बुल आलमीन आप तो गफ़ूर है, आप तो रहीम है, आप तो बख्शने वाले हैं, आप तो वो रब है, वो अज़ीम रब है कि जिसके बंदे की गुनाह अगर आसमान के बराबर हो तो आपकी रहमत अर्श मौला से भी ज़्यादा। या रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, तरावियों को कबूल मंजूर फरमा लीजिए। या रब्बुल आलमीन जो रियाज़तें की है, जो कुरान पाक की तिलावत की है, रब्बुल आलमीन उसे अपने बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा लीजिए। या रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक की इबादत न कर सके मगर जो भी किया रब्बुल आलमीन आप अपने शायान शान अता फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन हमारी झोलियाँ छोटी है, आप अपने शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा दीजिए कि मैंने अपने बंदों को माफ़ कर दिया, मैंने बख्श दिया, मैंने नारे जहन्नम से छुटकारा कर दिया है। या रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन को बख्श दीजिए, हमारे माओ को, हमारे वालिदैन वालिदा दुनिया से रुखसत हैं उनको भी माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बख्श दीजिए। या रब्बुल आलमीन बिलखुसूस या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की शहादत को कबूल मंजूर फरमा लीजिए, उनकी शहादतों को कबूल मंजूर फरमा लीजिए। या रब्बुल आलमीन उनकी शहादतों के बदले में इनकलाब अता फरमा दीजिए, फ़तह मुबीन अता फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन यहूद व हुनूद को तबाह व बर्बाद फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन यकीनन हमारी आमाल बहुत ही बोसीदा है, बहुत ही ख़राब है। या रब्बुल आलमीन मगर जिन पाक शोदाओं ने तेरे नाम के आगे अपनी शहादतों का नज़ारा पेश किया, तेरे नाम के आगे सीसा पिघलाई हुई दीवार बन गए और तेरी अज़मत के खातिर अपने बच्चों को खून में नहला दिया, उन माओ के वसीले से या रब्बुल आलमीन इस्लाम का बोलबाला फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन बच्चों की चीखों के वास्ते इस्लाम को निशात सानिया अता फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन इस रोज़ों में जो शहादतें हुई है, या रब्बुल आलमीन ये तो हरमत का महीना था, ये तो इबादतों का महीना था। या रब्बुल आलमीन बच्चे लुटते गए, घर तबाह होते गए, लाशें गिरती गई, मगर बच्चों के हाथों से, वहाँ फ़लस्तीनियों के हाथों से कुरान नहीं छूटा। ए मेरे पैगम्बर, ए मेरे अल्लाह, तू भी इनको मत छोड़िए, आप भी मत छोड़िएगा इनको। या रब्बुल आलमीन जो शहीद हो गए उनको आला इल्लीन में शुमार फरमाए, दराजात को बुलंद फरमाए। जो ज़िंदा है या रब्बुल आलमीन उनको महफूज मकाम अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन इनकी शहादतों की बरकतों से फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमाए, बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन हरमैन शरीफ़ैन की इज़्ज़त व तौक़ीर में इज़ाफ़ा अता फरमा दीजिए। हम सबको हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, हज उम्रा की सआदत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। या रब्बुल आलमीन इस सेट को कबूल मंजूर फरमा लीजिए। यहाँ पे जो दीन की बातें हुई,
या रब्बुल आलमीन उसे अवामुन्नास के लिए नफ़ा वाली बना दीजिए, हिदायत वाली बना दीजिए। जो काविशें थी इस सेट के रिदाबाजी की और पूरी टीम की, या रब्बुल आलमीन उनकी मुखलिसाना काविशों को अपने बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा दीजिए। रिदाबाजी एक काफ़ी दिनों तक बीमार थी, बावजूद उसके अपने मोहब्बत से जोश व जज्बे के साथ फ़लस्तीनियों की वकालत करती हुई नज़र आई। या रब्बुल आलमीन इनके उस जोश व जज्बे को अपने बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा लीजिए। या रब्बुल आलमीन तमाम साथियों को इसके बदले में अजर अज़ीम अता फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन रब्बुल आलमीन। और रब ताला से यही दुआ है कि हम सब की तमाम इबादत और रियाजतों और को कबूल मंजूर फरमाए। और नाज़रीन, अब इस रमज़ान ट्रांसमिशन से, इस सेट से, इस महफ़िल से हमें इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर आप हमें देखेंगे अब ईद के प्रोग्राम्स में, जो कि पहले दूसरे दिन आपको नज़र आएंगे ख़ुसूसी प्रोग्राम। उसमें आपसे मुलाकात होगी न्यूज़ लाइन के ही प्रोग्राम में। तो इस सेट से, इस ट्रांसमिशन से मुझे और मेरी तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।